नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश रघुवंशी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरुजी में। देखिए, मैं आपको सिंप्लीफिकेशंस की ट्रिक पढ़ाता आ रहा हूं। उसमें मैंने आपको एडिशंस वगैरह की ट्रिक स्टार्ट कर दी है। थोड़े टाइम के बाद मल्टीप्लिकेशन वगैरह की सारी ट्रिक जितनी भी आपकी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती है, मतलब कि सिंप्लीफाई करने के लिए एग्जाम में, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। इन सभी का आपका यूज जो होगा वो डाटा इंटरप्रिटेशन या कोई आपके हार्ड कैलकुलेशन हो जाए, वहां पर आपका बहुत ज्यादा यूज होगा। मेरी बात मानिएगा, इनका आपका बहुत ज्यादा यूज होगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी पहली वीडियोस ना देखी हो, वो उन पहली वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको बहुत छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, राइमिंग लेटर्स की, राइमिंग नंबर्स को कैसे कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, उन सब की ट्रिक पढ़ाई है और आगे भी मैं आपको ट्रिक पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, तो कल मैंने आपको श्रेणी वाली पढ़ाई थी, सीरीज कैसे कैसे बनती है, उसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं, उसी आगे का पार्ट जो है वो कवर करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले इवन नंबर्स का या फिर ओड नंबर्स का, जो आपके नंबर्स होते हैं उनका सम क्या होगा, एडिशन क्या होगा, वो जरूर देखने वाली चीज है कि आपका जो सम होगा वो क्या होगा। ठीक है, अब अगर आपको एक चीज देखिए, आपका पहले ट्रिक लिखते हैं। आज की ट्रिक है, आज की सम ऑफ फर्स्ट कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स। कंजिक्यूटिव में मतलब होता है एक के बाद एक आने वाली, समानांतर, मतलब कि समानांतर एक के गैप के बाद आने वाली। इवन नंबर्स का मतलब सम संख्याओं, और सम का मतलब तो आपको पता ही होगा, उन सबका योग क्या होगा। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, अब आप एक कि अगर आपका दो है, अगर आपको दो का सम पूछा जाए तो जाहिर सी बात है आप हंसेंगे और आप कहेंगे दो ही होता है, बिल्कुल ठीक चीज है। मगर आप आपसे फर्स्ट टू इवन नंबर्स अगर मैं उनका सम पूछूं तो आप कहेंगे सर 2 और 4 जो है वो आपके इवन नंबर्स होते हैं, फर्स्ट 2 इवन नंबर्स होते हैं 2 और 4, और उनका सम होता है 6। अगर मैं आपसे फर्स्ट 3 इवन नंबर्स का सम पूछूं तो आप कहेंगे 6, 4, 10 और 2 12 विल बी योर आंसर। ठीक है, मगर अगर आपसे मैं फर्स्ट 4 इवन नंबर्स का सम पूछूं तो इसमें आप 8 और ऐड कर देंगे, आप कहेंगे सर 20। इसी श्रेणी में अगर आपसे फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का सम पूछूं 8 और 10, तो आप इसमें 10 और ऐड करके 30 बोल देंगे। आप कहेंगे सर जीरो क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि जीरो को हम मतलब कि 2 से डिवाइड तो हो जाता है पूरा, मगर जीरो को हम ना इवन नंबर मानते हैं ना ही ओड नंबर मानते हैं। ठीक है, जीरो भी कैलकुलेट मतलब कि डिवाइड करोगे 2 से तो जीरो ही वैल्यू आती है, कोई शेषफल नहीं आता, तो ओड नंबर तो नहीं होता, मगर इवन भी नहीं मानते, इसलिए इवन नंबर जो स्टार्ट होते हैं वे आपके 2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये है, अब एग्जाम मतलब कि जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने इसका फॉर्मूला निकाला, और फॉर्मूला देखिए कैसे बनाया होगा उन्होंने, कि आप अगर n इंटू n+1 लगा कर देखें इसमें, तो आपको इवन नंबर्स का फर्स्ट इवन कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का सम आपको निकल जाएगा। कैसा फॉर्मूला बताया, n इंटू n+1। तो आपका जो आज का फॉर्मूला बना, क्या बना वो, अगर आपको n कंसेक्यूटिव नंबर्स का, n कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का सम पूछ लिया जाए तो उसका फॉर्मूला बना क्या, n इंटू n+1। फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का अगर आपसे सम पूछ लिया जाए तो उसका फॉर्मूला बना n इंटू n+1। इसको अप्लाई करके देखते हैं। भैया यहां पर n कितने हैं, भैया केवल सिंगल एक है। ठीक है, अब n की वैल्यू आप 1 रख के देखो तो 1 इंटू 1+1 इंटू 2 आ जाएगा, तो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। ठीक है, अब यहाँ पर 2+4, तो यहाँ पर 2 और 4 मतलब कि 2 हैं, इवन नंबर आपके कितने हो गए 2, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2। इस वाले फॉर्मूले में लगा के देखो 2n इंटू n+1, तो 2 दूनी 2 तिया 6, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इस वाले में देखो 2, 4, 6, तो आपका तो n हो गया वो कितना हो गया भैया, 3 इवन नंबर्स हैं, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, इनका सम आपका क्या हो जाना चाहिए, n इंटू n+1 इजिकल टू 4 तिया 12। ये भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, 2+4+6+8 आपके 4 इवन नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव, तो आपका यहां पर n हो जाएगा 4, और n+1 जब आप करेंगे 5 तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, ये भी इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे आप करते चले जाएंगे तो आपका निकल जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला बना वो n इंटू n+1 विल बी योर राइट आंसर। इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं, और ओड नंबर्स के मतलब कि जो और इसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा और कंसेक्यूटिव नंबर्स का भी कैसे सम निकालना जाता है उसका भी बताऊंगा। इवन नंबर्स के ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्वेश्चन देखते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल वे में पूछ लिया जाए, सम ऑफ फर्स्ट, या फर्स्ट ना लिखकर वो सम ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 31, मतलब क्या पूछा उसने, 1 से लेकर 31 तक के बीच में जितने भी आपके इवन नंबर्स आएंगे उनका आपको सम कैलकुलेट करके बताना है। तो क्या से निकालोगे, वो चीज आपको पूछी गई है। देखो क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल वे में पूछा गया है, मगर आपको इसका न्यूमेरिकल वे में सोचना पड़ेगा कि ये कैसा पूछ रहा है। ये पूछ रहा है आपका 2 + 4 + 6, ऐसे करते करते यहाँ कहीं पर 26 आएगा, फिर 28 आएगा और फिर आएगा 30। जी हाँ, 31 और 1 के बीच में पूछा है तो 30 भी कैलकुलेट होगा और 2 भी कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए 30। अब आपको समझ में आना चाहिए कि 30 नंबर का पूछा है तो n कितनी हो जाएगी, यहां पर n हो जाएगी आपकी 15, क्योंकि इवन नंबर्स का एक एक का गैप है, तो n हो गई आपकी 15। वो वाला फॉर्मूला याद करो जो ये वाला लिखवाया था यहां पर, n × n + 1, n × n + 1। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, n × n + 1/2, तो 15 n × n आपके हो गए 15। ठीक है, तो n × n + 1/2 में /2 नहीं आएगा, n × n + 1 ही आएगा। /2 में अगर कर दोगे तो इवन नंबर उसका हो जाएगा, क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स का। तो क्या फॉर्मूला है, n × n + 1। तो 15 की अगर 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 और उसमें 15 और जोड़ोगे तो 240 विल बी योर राइट आंसर। 240 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर एग्जैक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको वो चीज बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा गया था, वो देखो कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ठीक है, अब आपसे यहां पर क्वेश्चन जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर्स का ही बताता हूं मैं आपको, प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। प्रीवियस ईयर्स के एसएससी CHSL का क्वेश्चन है। ठीक है, CHSL में क्वेश्चन देखो क्या है, आपको एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 51, 1 to 51, मतलब कि 1 से लेकर 51 तक के बीच में जितने भी आपके इवन नंबर्स होंगे उनका आपको एवरेज निकालना है, सम नहीं निकालना, एवरेज निकालना है, एवरेज। ठीक है, तो एक चीज एवरेज की समझो, जब एवरेज का चैप्टर पढ़ाऊंगा बाद में तब तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, मगर जब आपको बात आ गई यहाँ पर क्वेश्चन की, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की, तो थोड़ा बहुत एवरेज का आइडिया भी रख लीजिए। क्या है एवरेज का आइडिया, कि एवरेज जो होता है वो क्या होता है, आपका टोटल सम कितना है, टोटल सम मतलब कि टोटल सम होता है और टोटल नंबर। ठीक है, अगर आपको 1 और 2 का सम एवरेज पूछ लिया जाए, ठीक है, 1 और 2 का, तो इन दोनों का सम निकाल लो, 3 आ जाएगा। और ये इनका n कितना हो गया, ये 2 टर्म्स हो रहे हैं, तो आपका जो एवरेज हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको 1, 3, 5 का सम पूछ ले तो क्या है, इनका सम निकाल लो, तो 5 और 3, 5 और 4 9 हो गया है ना, और जो आपका नंबर हो गए वो कितने हो गए, 3 नंबर हो गए, तो आपका आंसर जो है एवरेज जो है वो 3 आ जाएगा। एवरेज की बेसिक चीज तो ये हो गई, मगर अब आना आपको अगर एवरेज निकालना है अगर एग्जाम में, तो आपको सम पता होना चाहिए। अब सम का अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता n × n + 1 तो आप नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले सम निकालना पड़ेगा, कहाँ का, 1 से लेकर 51 के बीच में जितने भी आपके n नंबर, मतलब कि जो आपके इवन नंबर्स होंगे, आपको उनको सम निकालना पड़ेगा। तो 2 से स्टार्ट हो जाओ भैया, 2, 4, 6, ऐसे करते करते 48 और 50 तक चले जाओ। ठीक है, इनका आपको सब निकालना है। अगर आपके 50 टर्म्स हैं तो उनका एक एक का गैप है, तो आपका यहां पर n कितना हो गया, n की वैल्यू हो गई आपके यहां पर 25, n की वैल्यू यहां पर हो गई आपकी 25। जब आपकी n की वैल्यू यहां पर 25 हो गई, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है क्या, n × n + 1। ठीक है, n × n + 1। मगर एक चीज समझो, टोटल नंबर का मतलब क्या होता है, n ही है। अगर आप n ही है, अगर आप इसके नीचे n ही लिखोगे, मतलब टोटल सम का फॉर्मूला होता है n × n + 1, और उसके नीचे अगर टोटल नंबर है तो n ही लिख दो, तो n से n कट जाएगा। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या बचेगी, n + 1 बचेगी। आपका n कितना है, 25, और 25 में 1 जोड़ोगे 26, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा एवरेज, वो कितना आ जाएगा,
यहाँ पर n नहीं, यहाँ पर एवरेज लिखो। अब तो जो आपका एवरेज हो जाएगा वो कितना आएगा, 26 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो 26 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ? आपको टोटल सम का फॉर्मूला कितना पता है, n इंटू n प्लस 1। ठीक है, और उसके नीचे टोटल n हो रहा है, टोटल नंबर, तो नंबर का मतलब n ही हो गया, n से n कट गया तो आपकी वैल्यू जो बच गई n प्लस 1। समझ में आई बात? कि इसी क्वेश्चन को, इसी लॉजिक को मगर कुछ और पूछ लिया, सम का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा था मगर आपको एवरेज का पूछ लिया। अगर आपको एवरेज का अंदाजा नहीं है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन और पूछा गया था, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है वो, इवन नंबर्स को हटाकर, अब यहां से अब वो आपका इवन नंबर्स को हटाकर वो आपका ऑड नंबर का भी पूछता है, और नंबर का भी पूछ लेता है। ठीक है, कंसेक्यूटिव का मतलब वही सब चीज है। पहले हम ले रहे थे 2 4 6 8 का, ऐसे करते करते n नंबर्स तक। अब आपको लेना है 1 3 5 7, ऐसे करते करते n नंबर्स तक। ठीक है, तो बात वही है। अब इसका भी फॉर्मूला समझो, पहले का फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1। अब इसका फॉर्मूला देखो कैसे हो सकता है। अगर आपको एक का सम पूछे तो आप हंसेंगे दोबारा, आप कहेंगे सर एक का सम तो एक ही होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक चीज है। अगर आपको फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स कंसेक्यूटिव, मतलब फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम पूछे तो आप कहेंगे सर 1 और 3 मिलकर 4 बनाते हैं। ठीक चीज है, बिल्कुल ठीक चीज है। अगर आपसे फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम पूछ लिया जाए तो 5 और 4 9 बोलेंगे आप, बिल्कुल ठीक चीज है। अगर आपसे फर्स्ट 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम पूछ लिया जाए आप 16 बोलेंगे। अगर फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम पूछ लिया जाए तो 25 और हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे करते करते आप बढ़ते जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें से अब आपको कैलकुलेट करना है कि फॉर्मूला ड्राइव कैसे हो सकता है। इसमें से आपको फॉर्मूला ड्राइव हो सकता है कैसे, देखो मैंने जब 1 देखा, 4 देखा, 9 देखा, 16 देखा, 25 देखा, ऐसे बढ़ते चले गए जब हम, तो मुझे ऐसा लग रहा कि ये सब किसी ना किसी चीज के स्क्वायर है, किसी ना किसी चीज के स्क्वायर हैं। तो ये भैया अगर मैं n स्क्वायर लेकर देखूं तो क्या ये चीज सेट होती है, क्या ये चीज सिद्ध होती है, प्रूफ होती है, नहीं होती है, वो देखो। यहां पर जो वैल्यू आपकी 1 है, अगर आपने n की वैल्यू 1 रख के देखी तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। जी हाँ, यही वैल्यू आ रही है, प्रूफ होता है। ठीक है, अब अगर आपने 2 मतलब कि ऑड नंबर्स लिए कंसेक्यूटिव, फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिए, तो आपके n की वैल्यू हो गई 2। जब 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, जी हाँ 4 ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक चीज है। अगर फर्स्ट 3 का लेके देखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, जी हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। अगर फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स का लेंगे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ऐसे अगर 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको इस चीज से, मतलब कि इस चीज को मैंने आपको जो लिख के बताया है, इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो फॉर्मूला हो गया वो n स्क्वायर हो गया। ठीक है, n स्क्वायर आपका फॉर्मूला हो गया। इसके ऊपर भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे आपसे एवरेज का पिछले वाला पूछा गया था, ऐसे ही एवरेज का इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। बस केवल शिफ्ट का डिफरेंस था, एक में आपसे इवन नंबर का पूछ लिया, एक में आपसे ऑड नंबर का पूछ लिया। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं, ऐसा नहीं इसको भी छोड़ देंगे, क्वेश्चन करके जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपसे सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 4 to 32 पूछ ले, 4 to 32 पूछ ले तो कैसे करोगे वो बताओ। 4 to 32 पूछ ले, आपसे थ्योरेटिकल वे में पूछा है, उसने थ्योरेटिकल वे में पूछा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसमें आपको यहाँ पर 4 के बाद एक इवन नंबर, ऑड नंबर क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, ऐसे करते करते आपका 29 आएगा और 31 आएगा। तो जो आपका थ्योरेटिकल फॉर्म थी आपने उसको न्यूमेरिकल वे में बना लिया, कैसे कि आपको 5 7 9 29 और 31 का आपको सम बताना है। ठीक है, इसके 2 तरीके हैं, या तो पहले इसमें से n निकाल के कर लो, उसमें से फिर आप 1 और 3 4 माइनस कर लेना, या फिर एक काम कर सकते हैं, इसमें आपने 1 और 3 जोड़ लिया, और इसमें आपने 1 और 3 जोड़ लिया और 1 और 3 इसमें, मतलब कि 1 और 3 इसमें माइनस कर लिया। ठीक है, तो एक आपकी सीरीज पूरी हो गई और एक सीरीज आपकी हो गई। ठीक है,
तो आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पर, जो आपकी n है वो 32 तक जाएगा। 32 का मतलब n जो है वो आपका आधा जो होकर 16 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका n जो है वो 32 तक जाएगा। इवन नंबर्स में अगर बात करो 32 का आधा 16, ठीक है, या 31 तक जा रहा है। अगर ये 29 तक होता तो आपकी 15 टर्म होती ना, यहां तक 16 टर्म है, ठीक है। तो आपका जो n बना वो बना 16। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। आपको याद रखना पड़ेगा। देखो अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है, कम से कम 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, और 20 तक के क्यूब हमेशा याद होने चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको कोई एग्जाम को क्लियर करना है तो 20 तक के क्यूब और 30 तक के स्क्वायर आपको मुझवानी याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। तो 16 का स्क्वायर याद करो, 16 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 जो ये बचा हुआ है, ठीक है, इनका सम का बन गया। तो आपका जो क्वेश्चन बना वो कितना बना? 256 माइनस 4, 252 इन विल बी योर राइट आंसर। 252 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 252 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में इसी क्वेश्चन की चले बात करें, आपको इसका सम पूछ लिया जाए। सम पूछ लिया जाए तो आपको पता है 252 आ रहा है, ठीक है। सम पूछ लिया जाए तो 252 आ रहा है। अगर आपसे एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की ही बात कर रहा हूं कि पूछा गया है इस तरह से, शिफ्ट का फर्क था बस केवल, कि आपसे एक शिफ्ट में पूछ लिया इवन नंबर का और दूसरी शिफ्ट में पूछ लिया ऑड नंबर का, ठीक है। तो आपको यहां पर केवल खेल क्या खेलेगा उसने, किसी क्वेश्चन में सम का पूछ लेगा, किसी में एवरेज का पूछ लेगा, वही तरीका है, ठीक है। तो आपसे अगर एवरेज पूछ ले तो आपको एवरेज का भी फॉर्मूला पता है, क्या होता है? टोटल सम डिवाइड बाई टोटल नंबर, ठीक है। सम का तो आपको फॉर्मूला पता है, ये कितना होता है भैया? n स्क्वायर होता है, ठीक है, या फिर n इंटू एन लिख लो, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। n इंटू एन लिख लो, ठीक है, उसके डिवाइड में टोटल n जो है, टोटल नंबर n हो गए, ठीक है। तो n से आपका n कट गया, तो आपकी वैल्यू कितनी बची? केवल आपकी वैल्यू बची n, ठीक है। और आपका पिछले को मतलब इसी क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में क्या था? n 16 याद करो, 16 का स्क्वायर निकाला था, तो आपकी जो वैल्यू हो गई, जो आपका एवरेज हो गया 16 हो गया, ठीक है। अगर आपसे स्क्वायर पूछ ले तो n स्क्वायर, और अगर आपसे एवरेज पूछ ले और नंबर्स का कंसेक्यूटिव का तो n, ठीक है। इसी तरह से पिछले में अगर इवन का पूछ ले सम तो n इंटू एन प्लस 1, और अगर आपसे एवरेज पूछ ले तो केवल n प्लस 1। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, इसलिए मैंने आपको ये करा दिया। आगे जो है वो मैं आपको और ट्रिक पढ़ाता रहूंगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी मुझे इजाजत, तब तक के लिए।